तो बच्चों आगे देखिए कि जब वो दुकान में लेखक गए कि वहाँ पर चपातियाँ सेकी जा रही थी, एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, मैंने यहाँ पर लेखक के लिए आया है, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। उसने देखा कि ये कौन आ गया है दुकान में। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि एक मुस्कुराहट ही एक ऐसा सहारा थी कि वो अनजान शहर में आया था, अनजान जगह आया था और इसके अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं था। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो उसको लगातार घूरे जा रहा था, देखे जा रहा था। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। तो लेखक ने पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा तो उसने कहा, चपाती और सालन। सालन यहाँ पर कहा गया है सब्जी के लिए। वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो चपाती बना रहा था, जब उसने देखा कि एक अपरिचित व्यक्ति उसकी दुकान में आ गया है तो उसको लगातार घूर कर देखे जा रहा था। तो लेखक ने पूछा मुस्कुराकर कि यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा? तो उसने कहा, चपाती और सालन, वहाँ बैठ जाइए। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झाँक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन था, बेढंग तरीके से। बेतरतीबी यानी होता है बेढंग तरीके से। धूल से सनी दीवारें थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट से उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। तो देखिए आगे फिर क्या होता है कि लेखक जब दुकान पर उसने दुकान का नज़ारा देखा कि किस तरीके से बेढंग तरीके से दुकान में गंदी दीवारें हो रही है, बेतरतीबी से लिपा हुआ है सब जगह, और कोने पर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है और हुक्का पीने में ही वो मस्त है। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस उधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। जो पठान चपातियाँ सेक रहा था उसने लेखक से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालाबार के, मैंने जवाब दिया। लेखक ने क्या कहा कि मैं मालाबार का हूँ। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा कि यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? उसने बड़े अचरज से कहा। जो मुसलमान था उसने कहा कि आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में मैंने जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खा लेंगे? कि आपको पता नहीं है कि जिस जगह आप खाना खाने आए हैं वो एक मुसलमान का होटल है और आप हिंदू हैं, तो क्या यहाँ का आप खाना खा लेंगे? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाए कि हिंदू की होटल है तो हम हिंदू लोग ही जाएंगे या मुसलमान होटल में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ अगर हमको बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में आ जाया करते हैं। देखो इसमें शब्दार्थ बताए हैं। अधेड़ यानी ढलती उम्र का, सालन यानी पर गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा, और बेतरतीब यानी होता बिना किसी तरीके से, और दड़ियल यहाँ पर बताया है दाढ़ी वाले के लिए। तो ये शब्दार्थ भी दिए गए हैं बच्चों। ये पाठ आपके संचयन वाली बुक में है। आगे देखो, तो वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोटगुल्लूर में है।
हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं, कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। वो जो लेखक था वो अपनी बात कहे जा रहा था और उसको विश्वास नहीं हो पा रहा था, तो कहा कि हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान में ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता है, सब हम मिलजुल कर रहते हैं। मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो भी हमारे यहाँ बनी हुई है, हमारे राज्य में कोडगुल्लूर स्थान पर है। हमारे यहाँ पर कोई भी इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते हैं। उसने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। किसकी बात को? लेखक की बात को। किसने सुना? जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, और उसी का नाम क्या था? हामिद खां था। काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। मुल्क यानी होता है बच्चों यहाँ पर देश के लिए है। मुल्क देश के लिए है कि अगर ऐसा है कि आपके यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है आपके देश में, और सभी मुसलमान हिंदू मुसलमान सभी आपस में प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के स्थान पर आया जाया करते हैं, तो वो उसने कहा कि काश मैं भी आपके देश में जाकर ये देख पाता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। तो लेखक ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं और आपके विचार हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही गई बातों में इतना फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता है। क्या मैं मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमान को आपने ये बात कही है एक हिंदू होकर, तो यहाँ पर हिंदू आपकी कही गई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता है कि जो यहाँ के हिंदू लोग हैं वो ये बात नहीं कह सकते हैं जितना कि आप दूसरे देश से आकर यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादें हैं, यानी आतंकवादियों की औलादें हैं। यहाँ के जो हिंदू हैं उनकी नज़रों में हम आतंकवादियों की या उपद्रव मचाने वाले लोगों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। यहाँ पर ये भेदभाव हमारे साथ होता है, इसीलिए हमको लड़ना पड़ता है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी, वो हर बात सच सच कह रहा था। तो लेखक ने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो लेखक ने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? तो आगे देखो बच्चों, हामिद खां, वो जो चारपाई पर है बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है, जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और एक खाट पर सोए थे, चारपाई पर लेटे थे और हुक्का पिए जा रहे थे, और बूढ़े थे बहुत, दड़ियल यानी दाढ़ी थी उनके। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो हामिद खां है और वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है, यानी जो सब्जी थी वो अभी नहीं बनी है, अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अब मैं यहाँ पर किसके लिए आया है? लेखक के लिए। अरे ओ अब्दुल, हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अपने नौकर को आवाज़ लगाई जिसका नाम क्या था? अब्दुल था। कहा कि अब्दुल। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। तो यहाँ पर देखो पश्तो आया है, एक प्राचीन भाषा जो उनके वहाँ पर बोली जाती थी। तो उसको कुछ आदेश दिया और वो दुकान के पीछे की तरफ भाग कर गया। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। तो लेखक यही कह रहा है यहाँ पर वो अपने जो दुकान का मालिक था हामिद खां कि भाईजान, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले तो अपनापन दिखाएंगे लेकिन वो जालिमों की तरह बर्ताव करते हैं। लेकिन जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर मजबूर करके हम प्यार को मोल नहीं ले सकते, जैसा कि प्यार तुम यहाँ पर हमको जता रहे हो। आप ईमान और मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। तो ये कौन कह रहा है? हामिद खां। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। तो बड़े प्यार से और बड़े अच्छे आत्मीयपन से
उसने हामिद खां से बातचीत की थी, तो वो अनजान जगह भी था, लेकिन फिर भी एक मुस्लिम से उसने इस तरह से अपने देश की तारीफ़ करते हुए आत्मीयता का भाव बताते हुए बताया, तो उसका ईमानदारी का असर उसके दिल पर क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में मोहब्बत करेंगे तो कितना अच्छा होगा, और ईमान से रहेंगे। तो धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? हामिद खां। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। सालन यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सब्जी के लिए आया है। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया, क्योंकि लेखक अनजान जगह था और उसे भूख भी काफ़ी लग रही थी, और उसने ये नहीं देखा कि हिंदू की धर्म दुकान है या मुसलमान की दुकान है। उसने बड़े प्रेम से खाना खाया, और हामिद खां जो थे मुस्लिम थे, उन्होंने भी वहाँ पर उनको बड़े भरपेट अच्छी तरीके से उनको खाना खिलाया। फिर देखिए लेखक ने पूछा खाना खाकर, कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा, तो हामिद खां ने मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, मैं पैसे नहीं लूँगा। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे इस मुल्क में आए हैं और हिंदुस्तान से आए हैं, तो इस प्रकार से आप मेरे मेहमान हुए, और आप मेहमान का एक तरह से स्वागत सत्कार करना हर मेज़बान का कर्तव्य होता है, तो आपसे मैं पैसे नहीं लूँगा। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार होने के नाते ही आपको खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट का मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया, तो आगे देखिए वह सकुचा रहा था, क्योंकि वो नहीं लेना चाहता था लेखक से वो पैसे। तो ये कह रहा है कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार होने के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। मैंने किसके लिए आया? लेखक के लिए। वह सकुचा रहा था, यानी शर्मा रहा था, और वो नहीं लेना चाहता था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, यही मान लो आप, मगर मैं चाहता हूँ यह आपकी ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। उनमें इतना आपस में एक तरह से प्रेम भाव हो गया था, और एक मुसलमान होकर भी उसके प्रति बहुत ही अलग सा अच्छा व्यवहार था लेखक के प्रति। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे यहाँ पर मेहमान हैं, और मेहमान से पैसे नहीं लिए जाते हैं, वो घर का रिश्ता होता है एक तरह से। तो आप ये काम करना कि मैंने मान लो पैसे ले लिए हैं, आप जब भी वहाँ अपने शहर, हिंदुस्तान, गांव, देश पहुँचो, तो वहाँ पर आप अपने इस हामिद खां को मत भूलना, उनको याद करना, और इन पैसों का वो मुसलमानी होटल में आप पुलाव खाकर आना। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया, जो वो देखने गए थे लेखक। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए गए वह क्षणों की यादें आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिलों में बसी है। आगे देखिए, वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उनकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों के आग से हामिद और उसकी दुकान, जिसने मुझे भूखे को अनजान शहर में दोपहर में छाया और खाना दिया, मेरी शुदा यानी मेरी भूख को शांत किया, को तृप्त किया, बची रहे, मैं यही प्रार्थना अब
कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जब समाचार पत्र में तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनी कि वहाँ पर दंगे फसाद हो गए हैं, तो वो बहुत चिंतित हो गए और उनको तुरंत ही हामिद खां की याद आ गई कि किस प्रकार से हामिद खां ने एक अनजान जगह अपनापन दिखाकर किस तरह से उनको उनके दिल को लुभा लिया था और किस तरह से उनको खाना खिलाया था, उनको छाया दी थी, खाना खिलाया, उनकी भूख को शांत किया और उनसे अच्छी तरह से बात की। तो इस प्रकार से लेखक यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करे कि इस जो आगजनी हुई है उसमें हामिद खां की दुकान बची रहे, वो यही प्रार्थना कर रहे थे। तो इस प्रकार बच्चों आज हमारा संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ हामिद खां कंप्लीट हुआ।